Right, good. मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हेलो। गुड, थैंक यू। जैसे सुमेश ने बताया, पेज 27, पास इट ऑन। और हम चैप्टर 1 पे हैं, जहाँ पे बिल विल्सन अपने शुरुआती जो उनके बचपन के दिन थे उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वर्मोंट में। और बिल विल्सन के माता पिता का डाइवोर्स हो गया है, और इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है बिल डब्ल्यू पे। और 1 साल तक कहते हैं कि वो डिप्रेशन में चला गया था। और इस टाइम के बारे में लिखते हुए लुइस, जो बाद में जाके बिल की पत्नी बनी, उन्होंने लिखा है कि of this time in her husband's childhood, Lewis Wilson later wrote, although Bill and Dorothy loved their grandparents, who were very good to them, they felt abandoned. प्यार तो किया और सहारा दिया और बहुत स्नेह करते थे बिल और उसकी बहन डोरथी दोनों अपने नाना नानी से। लेकिन उनको अंदर से एक ये एहसास था कि उनको अबैंडन कर दिया गया है। अबैंडन मतलब किसी को अकस्मात छोड़ के चले जाना, उसको बीच बीच मझधार में छोड़ देना और उसको छोड़ के चले जाना। तो ये बड़े एक छोटे बच्चों के लिए एक बहुत ही दुखद घटना होती है उनके जीवन में, अगर उनके माता पिता उनको इतनी छोटी सी उम्र में छोड़ के चले जाए। तो ये एहसास जो था, ये जो दर्द था, ये उनको हमेशा बिल को सताता था, दोनों को, उसकी बहन को। बिल वॉज especially devoted to his father and badly missed him after he moved to the west. और बिल जो था वो बहुत ज्यादा अपने करीब था अपने पिता के, जैसे कि हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं। वो खेल कूद भी करते थे, वो दोस्त बन गए थे उनके। लेकिन और वो छोड़ के चले गए तो बड़ा मिस करता था बिल अपने पिता को। The separation made him feel set apart and inferior to youngsters who lived with a mother and a father. ये कोई सामान्य सी बात है, छोटा बच्चा, उस साल 10-11 साल का बच्चा माँ बाप के साथ ही रहता है। और जो अन्य बच्चे थे जिनके साथ बिल डब्ल्यू का संपर्क रहा, चाहे स्कूल के हो चाहे उनके दोस्त हो, उनके मोहल्ले के दोस्त हो, उनके माता पिता उनके साथ रहते थे। तो बिल अपने में एक तुच्छ, अपने आप को तुच्छ समझता था, एक हीन भावना का एहसास होता था बिल को। ये देखो, सारे बच्चे हैं अपने माता पिता के साथ रहते हैं और मैं उनसे अलग हूँ, वो मेरे को छोड़ के चले गए, मेरे को अबैंडन कर दी। तो ये एक हीन भावना जो उसके अंदर समा गई थी इस सेपरेशन की वजह से। तो ही मेड हिम फील सेट अपार्ट एंड इंफीरियर, कि मैं अलग हूँ, मैं दूसरे बच्चों से अलग हूँ, मैं उनसे हीन हूँ, मैं उनसे तुच्छ हूँ। और ये एहसास जो था वो उसको कई सालों तक आगे जाके सताता रहा। And now Emily too went away from East Dorset, leaving Bill and Dorothy in full-time care of their grandparents. पिता छोड़ के चले गए थे कनाडा, वेस्टर्न कनाडा, एक मार्बल क्वेरी में काम करने। और उसके बाद उनकी जो माँ थी एमिली, वो भी छोड़ के चली गई, अपने बच्चों को अपने माता पिता के पास छोड़ के वो चली गई। शी मूव टू बॉस्टन टू गो बैक टू स्कूल। वो बॉस्टन चली गई पढ़ाई करने। कौन सी पढ़ाई? स्पेसिफिकली ऑस्टियोपैथिक कॉलेज। ऑस्टियोपैथिक एक चिकित्सा की, मेडिसिन की एक वो ब्रांच होती है जहाँ पे बोन्स और मसल्स यानी कि हड्डियां और मांसपेशियों के द्वारा जो है वो रोगों का इलाज किया जाता है। वैसे में फोकसिंग ऑन, केंद्रित, उनका जो इलाज होता है वो केंद्रित होता है हड्डियों और मांसपेशियों से, बोन्स, मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, एंड दे यूज दैट थेरेपी टू क्योर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेस, होलिस्टिक मेडिसिन। स्पेसिफिकली ऑस्टियोपैथिक कॉलेज में वो पढ़ाई करने गई। एंड द इफेक्ट ऑफ हर फैमिली नॉटविथस्टैंडिंग, दिस वाज अ करेजियस अंडरटेकिंग फॉर अ वुमन ऑफ हर एज इन हर टाइम। ठीक है, परिवार के ऊपर जो भी असर हुआ उसका, बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर हुआ, माँ एकदम से छोड़ के चली गई, पिता तो छोड़ के चले गए थे। लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि उस टाइम की एक महिला के लिए, उस समय, उस काल में, उस उम्र की उस महिला के लिए ये एक बहुत ही सराहनीय कदम था, बहुत ही बड़ा कदम था, बहुत ही हिम्मत वाला काम किया था उस टाइम पे एमिली ने। अब आते हैं बिल के नाना की तरफ, जिन्होंने एक्चुअल में उनको आगे जाकर हुए पाला है। फेट ग्रिफिथ, बिल्स ग्रैंडफादर, नाउ बिकेम हिज सब्स्टिट्यूट फादर। और उन्होंने अपने उसके बिल के पिता की जगह ली उसके नाना ने, फेट ग्रिफिथ। ऑल अकाउंट्स शो दैट इट वाज अ वार्म एंड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। ठीक है, बड़े करीबी उनके बीच में एक रिश्ता था, लेकिन इतना सरल भी नहीं था, काफी जटिल रिश्ता था इन दोनों के बीच।
माई ग्रैंडफादर लव्ड मी डीपली, बहुत प्यार करते थे उसके नाना उससे, एंड आई लव्ड हिम एज आई हैव फ्यू अदर पीपल, और बिल भी उससे बहुत स्नेह और प्यार करते थे। द ग्रिफिथ्स, यानी कि उस परिवार के बारे में बात करते हुए, वर केपेबल ऑफ ग्रेट लव फॉर देयर ओन, एंड दिस वाज सर्टेनली अ फैक्टर इन माय ग्रैंडफादर्स रिलेशन टू मी, बट समहाउ दे वर नॉट वेरी ओवर पॉपुलर पीपल। यानी कि अपने करीबी दोस्तों के साथ, अपने परिवार के अंदर, अपने मित्रों के अंदर, अपने घनिष्ठ जो जिनके साथ संपर्क था उनसे बहुत प्यार करते थे, और उनके लिए जो वो जान भी न्यौछावर कर सकते। लेकिन आम रूप से एक सामाजिक स्तर पे ये इतने लोकप्रिय लोग नहीं थे। आप पीछे भी पढ़ते हुए हमारे इस बात को, जितने लोकप्रिय लोग इसके माता पिता थे बिल के, उतने गिलमन और वो परिवार जो था, इतने ये लोग सामाजिक स्तर पे इतने लोकप्रिय नहीं थे। लेकिन अपनों के साथ इनका काफी अपनापन था, और एक दूसरे के लिए वो काफी काम करते थे, स्नेह करते थे एक दूसरे से। लेकिन एक पारिवारिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे ये लोग इतने लोकप्रिय नहीं थे। पीपल डिडंट लाइक फेयर पर्टिकुलरली, और फेयर जो था वो लोगों का एक पसंदा कैरेक्टर नहीं था। लोग उससे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। क्यों? बिकॉज ही वॉज ऑलमोस्ट एवरीबडीज लैंडलॉर्ड। फेयर जो था वो एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी ओनर था। ही हैड आइडियाज ऑफ हिज ओन, और बहुत सारे इसके पास जमीन जायदाद थी, उसके पास ना केवल प्रॉपर्टी थी, ये कुछ वाटर वर्क्स भी थे, यानी कि पानी के स्रोत जहां से पानी का वितरण होता है, वो भी इसके इख्तियार में थे। तो ये काफी काम करता था, जहां से लोगों से किराया वसूल करना पड़ता था। he had ideas of his own, इसके अपने विचार थे अलग से। he was very opinionated gentleman, opinionated वो होता है जिसकी अपनी हर चीज में अपनी राय होती है, और वो अपनी राय से ना तस से मस नहीं होता। अपनी राय का पालन वो ना खुद करता है, ये चाहता है कि बाकी लोग भी उसके राय का पालन करें, और वो किसी और के दृष्टिकोण को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। उसका अपना एक राय होती है हर चीज में, हर क्षेत्र में, और उसी का पालन वो भी करता है और चाहता है कि और भी करें। ही ओन प्रॉपर्टी, ही ओन द वाटर वर्क्स, जैसे कि मैंने कहा प्रॉपर्टी भी ओन करता था ये, यानी कि मकान, जमीन, और उसके साथ वो ओन भी करता था एक वाटर वर्क्स, पानी के स्रोत। व्हेन इट वाज टाइम टू बी पेड, ही वांटेड टू बी पेड। जब किराया वसूल करने का टाइम आता था, उसको किराया मिलना चाहिए था, तो उसको मिलना चाहिए था, वो चाहता था उसको समय से किराया मिले। उसके लिए, वो किराया वसूल करने के लिए, अगर उसको कहीं बुरा बनना पड़े तो वो संकोच नहीं करता था, वो बिल्कुल ही अपने किराए के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो ये एक वैसे तो ठीक बात है, जब किराया था उसको किराया चाहिए तो चाहिए, लेकिन उसकी वजह से हमेशा एक जो ऐसा होता है मकान मालिक टाइप का, वो लोगों के साथ ज्यादा लोकप्रिय नहीं होता है, लोग उसको नापसंद करते हैं। देखो आ गया फिर से किराया मांगने के लिए, तो ये थोड़ा सा उसकी वजह से ये ज्यादा पसंद इसको लोग नहीं करते थे ग्रिफिथ को। A cousin, Robert Griffith of Brattleboro, had a similar perception. Uncle Fair was not a humble man. और एक उसका कजन था रॉबर्ट ग्रिफिथ, बैटलब्रो का रहने वाला। वो कहता था अंकल फेयर, यानी कि फेयर ग्रिफिथ के बारे में बात कर रहा है वो, कहते वो विनम्र किस्म का इंसान नहीं था। इसे दो आई ऑलवेज फाउंड हिम काइंडली, ठीक है दयालु था लेकिन विनम्र नहीं था। ही वॉज पर्टिकुलरली कंसिडर्ड अ रादर स्मग पर्सन। स्मग, स्मग का मतलब होता है वो जो अपने में हमेशा आत्मसंतुष्ट है, जो अपने आप को हमेशा ठीक समझे कि मैंने जो किया वही ठीक किया, स्मग। तो वो किसी और की राय सुनने को तैयार नहीं रहता था, और अपने आप को हर चीज में ठीक साबित करने की कोशिश करता था। तो फार फ्रॉम बीइंग हम्बल एंड डिस्प्लेइंग ह्यूमिलिटी, ही वाज अ लिटिल ईगोइस्टिक। तो उसके अंदर एक अहंकार था कि मैं ठीक हूं, मैं हमेशा ठीक हूं, तुमको कुछ नहीं पता, मैं ठीक हूं। वंस ही वाज ड्राइविंग आउट, थोड़ी सी घटना यहाँ पे घटित हुई थी, उसके बारे में यहाँ पे उसका कजन रॉबर्ट ग्रिफिथ बोलता है कि वंस ही वाज ड्राइविंग अ टीम ऑफ स्पिरिटेड हॉर्सेस, घुड़सवारी कर रहा था वो। द हॉर्सेस बॉल्ट, बॉल्ट का मतलब हमने बॉल्ट वर्ड है जो हाउ इट वर्क्स में भी आता है, जो काफी वीडियो से पढ़ा जाता है। जब स्टेप्स के बारे में लिखा है तो लिखा है सम ऑफ दिस बी बॉल्ट। तो बॉल्ट का मतलब क्या होता है? बॉल्ट का मतलब होता है किसी चीज पे ऊपर ऐतराज करना, या किसी चीज के ऊपर संकोच करना। तो जो घोड़े थे वो किसी बात को लेके और अड़ गए, और उस किसी बात का उनको ऐतराज हुआ, यानी घोड़ों को जो ऑर्डर दिया गया था वो उसका पालन उन्होंने नहीं किया, और थोड़ा संकोच हुआ, और वो अपने जो गतिविधि थे उसमें उन्होंने एक रुकावट डाली घोड़ों ने। तो वो उसकी वजह से क्या हुआ, इट थ्रू हिम फ्रॉम हिज सीट। वो घोड़े के पीठ पे जो बैठा था उससे गिर गया।
He landed on his head और अपने सिर के बल गिरा just inches from a block of marble used as a step when alighting from a carriage. और एक छोटी सी सीढ़ी थी जिससे एक रथ पे चढ़ा जाता है घुड़सवारी करते हुए, तो वो सीढ़ी के बिल्कुल ही एक समीप जाके गिरा वो, और पत्थर था उसके पास जाके गिरा वो, और उसका सर जो था वो उससे लगते लगते बच गया। और अगर सर लग जाता उस सीढ़ी से उसका, तो बहुत ज्यादा उसको चोट लग सकती थी, उसकी हानि हो सकती थी। तो ये देख के लोगों ने कहा कि यू आर लकी यू डिडंट ब्रेक योर हेड ऑन दैट हॉर्स ब्लॉक। बहुत खुशकिस्मत हो आप, ये आपका सर उससे टकराया नहीं और आपको चोट नहीं लगी। उसके प्रतिक्रिया में ग्रिफिथ ने बोला, हम ग्रंटेड अंकल फेड, जॉली वेल न्यू वेयर आई वाज गोइंग टू लैंड। कुछ नहीं यार, मुझे तो पता था कि मैं 2 इंच भारी, कैसे पता था भी तेरे को यार, बच गया तू, उसका शुक्र मना। नहीं, देखो स्मग पर्सन का यही निशानी होती है, वो शुक्र नहीं मना रहा था, वो कहता था मुझे पता था ना, मेरे को मालूम था मैं कहाँ गिर रहा हूँ यार, उससे 4 इंच दूर था मैं। यानी कि वो घोड़े पे से गिरा है, उसका कोई नियंत्रण नहीं था कि वो कहाँ गिरने वाला है। लेकिन अपने आप को सही साबित करने के लिए उसने क्या बोला कि हाँ मुझे तो पता था कि मैं वास्तव में कहाँ गिरने वाला हूँ। He was known behind his back as Jolly Griffith. उसको लोग जॉली ग्रिफिथ के नाम से बोलते थे। नॉट बिकॉज ही वॉज जॉली, जॉली का मतलब होता है कि कुछ कोई अपने में संतुष्ट, हंसी मजाकिया किस्म का हो, खुश मिजाज हो, उसको जॉली बोलते हैं। वो उसको जॉली इसलिए नहीं बोलते थे कि वो खुश मिजाज था, नहीं खुश मिजाज नहीं था, वो स्मग था, एरोगेंट था, थोड़ा सा अहंकार था उसमें। उसको जॉली इसलिए बोलते थे बिकॉज ही यूज द वर्ड जॉली कोलोक्युअली, यानी कि वो अपनी वार्ता में जॉली शब्द का उपयोग बहुत करता था। How are you? I'm jolly good. I jolly well know what is happening. I jolly well knew where I was going to land. जॉली वर्ड का इस्तेमाल जो था वो अपनी वार्ता में बहुत अत्यधिक करता था, इसलिए इसको कहते हैं ना एक तकिया कलाम, जॉली जॉली बोलता था वो। इसलिए उसका नाम जो था बिल के ग्रैंडफादर ग्रिफिथ का, उसका नाम जॉली ग्रिफिथ पड़ा। मेरे ख्याल से हम यही ब्रेक लेते हैं सुमेश। विल रीड मोर अबाउट फेयर ग्रिफिथ एंड हिज एंडेवर्स, और वो कहाँ से आया और उसकी क्या बैकग्राउंड थी, कहाँ से उसने पैसा कमाया और वो कैसे उसने बिल डब्ल्यू की परवरिश करी, इसको हम आगे कल पढ़ेंगे। यहीं विराम देते हैं। थैंक यू एंड बैक टू थैंक यू सो मच अतुल जी फॉर योर सर्विस। राजेश जी, जी। प्लीज अनम्यूट। धन्यवाद, धन्यवाद सुमित जी, थैंक यू सर्विस के लिए। मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू अतुल जी, वंडरफुली। लग रहा था कि कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका ना भाव कुछ, मतलब मेरी समझ कुछ और होती है लेकिन भाव कुछ और आता है। तो थैंक यू भाई उस चीज के लिए भी। अब अलग हो गए हैं जी, डाइवोर्स हो गया। और मतलब हालांकि डाइवोर्स तो 1907 में जो पूरी प्रक्रिया है वो तो कंप्लीट 1907 में हुई थी, लेकिन 1906 में ही अलग हो गए। अब इमली चली गई जो है वो मतलब वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने, जैसे वो बॉस्टन में बताया, बॉस्टन में ओपेस्टेक कॉलेज में। वो तो वो उसने तो एडमिशन वहां ले लिया और सारा खर्चा इसने उठाया। मतलब नहीं तो शादी के बाद होता है ना कि भाई बाप क्यों उठाएगा, भाई गिरफ्त क्यों उठाएगा, भाई विल्सन फैमिली उठाएगी ना खर्चा, कि भाई अब विल्सन परिवार की बहू है तो भैया वो लोग उठाएंगे खर्चा, या फिर खुद भी टीचिंग भी करी थी इसने, या फिर ऐसा नहीं है कि वो सारे का सारा खर्चा अभी भी इस परिवार का जो है वो गिरफ्त फैमिली उठा रही है। और है भी यही है, और बेचारों के है भी कोई नहीं भाई, इनका भी गिरफ्त फैमिली का और कौन है, यही है, इमली है। तो इस प्रकार की चीजें चल रही। अब फादर तो चले गए जी, वो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कोलंबिया चले गए, वेस्टर्न कनाडा ब्रिटिश कोलंबिया चले गए, वो पत्थरों का काम। एक्चुअली थोड़ा सा ना अगर जियोग्राफी से इस एरिया को समझें तो जैसे जैसे खदानों से पत्थर पुत्थर खत्म हो रहा था और शिफ्टिंग हो रही थी, आगे 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 शिफ्ट हो रहे थे लोग। तो एक गिलमैन का जाना भी बनता था, क्योंकि वहां पत्थर जो है वो था, लेकिन वो धीरे 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 खत्म हो रहा था। पत्थर और लकड़ मतलब दो काम है यहाँ इस एरिया में। मतलब वो ये ऐसा मेरे को एरिया लग रहा है जैसे हमारे हमारा हिल वाला एरिया होता है, कि या तो पत्थरों का काम है भाई साहब, या तो लकड़ी का काम है, और कोई काम ही नहीं। और ये दो काम है, और दोनों में ही माफिया टाइप लोग जो है वो घुसते हैं। दोनों ही काम इस प्रकार के हैं कि यहाँ पर माफिया का
बहुत बड़ा दबदबा और बड़ा राज रहता है। अब ये दोनों ही बेचारे जो बच्चे हैं, बिल और इसकी बहन जो डॉरोथी, 10-11 साल का बिल है और 3 साल छोटी, 7 लगा लो, 8 लगा लो, वो बहन है, ये अपने नाना नानी गिरफ्त और इला के यहाँ आ गए, मतलब फाइटी गिरफ्त और इला गिरफ्त के यहाँ पर रहने के लिए आ गए। प्यार बहुत करता था बिल को, मतलब इतना स्नेह कि अब मैं बता नहीं सकता जी, मेरे पास शब्द नहीं है कि कितना प्यार वो। और एक आदमी होता है ना कि अब पढ़ तो हमने लिए ही कि अहंकारी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, लेकिन उसे लगता था कि बिल पता नहीं क्या कर देगा। मतलब एक आदमी का माइंड सेट ऐसा था कि बिल डब्ल्यू, मतलब पता नहीं क्या करवा दूंगा मैं इस आदमी से, मतलब इस प्रकार की नरोशिंग करना चाहता था। और भैया मिशिगन यूनिवर्सिटी तक एजुकेशन के लिए लेके गया, और बेबुढ़ापा ही है ना, जब बेटी की शादी कर दी है तो बुढ़ापे में ये लोग इतना ज्यादा कर रहे हैं। और बिल के लिए इतना प्रेम होने के बावजूद भी बच्चों में माँ बाप की जो जगह है ना वो नहीं कर पा रही है। भाई ड्रॉथी तो ठीक है, ड्रॉथी का वो कवर अप हो रहा है, लेकिन बिल के अंदर अपनी भी मेंटली प्रॉब्लम है। बिल की जैसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं, वो बचपन से ही है कि लोग कह रहे हैं बिल अच्छा है और बिल को लग रहा है मैं ठीक नहीं हूँ। मतलब इस प्रकार की जो भाव, एक एल्कोहलिज्म में बहुत बड़ी बात होती है भाई साहब, अपने आप को कम आंक के देखना, अपने बाकी चीजों के लिए देखना। अब इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। अब वो फाइटी गिरफ्त में आ गई थी कि मतलब वो मकान मालिक टाइप आदमी, और उनका काम ही ये था, अकेले इसका ही काम नहीं था, इसके पूरे परिवार का ही, मतलब जो ये गिरफ्त खानदान था, इनका सबका काम ही लैंडलॉर्ड, लकड़ी का काम, और फिर वो कुएं से वो पानी भी अपने, या बाकी स्रोत भी अपने, घोड़े भी अपने, बाकी चीजें भी अपने, मतलब खानदानी जो अमीर जमींदार बोल सकते हैं, जमींदार टाइप आदमी था। जो गिरफ्त था वो जमींदार टाइप आदमी था। और भैया वो हर जगह से तो किराया आना है, हर जगह से पैसे आने हैं ना, कि पानी देना तो पैसे, वो देना तो पैसे। अभी अब आप अगर आप लोगों ने ये तो, हम लोगों ने ये तो समझ ही लिया कि यहाँ पर लेबर का काम बहुत है, चाहे खदाने हैं, चाहे लकड़ी का काम है, चाहे बाकी लोग हैं, यहाँ पर लेबर क्लास लोग बहुत आ रहे हैं बाहर से, मतलब लेबर करने लोग आ रहे हैं। तो उनके लिए जो है वो ये जगहें उपलब्ध करवाना, सामान उपलब्ध करवाना, चीजें उपलब्ध करवाना, इवन पानी भी उपलब्ध करवाना, और सबका पे लेना, सबका पैसा देना। और उसी से ये लोग या लकड़ी से अमीर बने, ये जो गिरफ्त खानदान थे, या लकड़ी से बने, या फिर उस चीज से बने, या तो फिर इन चीजों को बेच के मकान मालिक कराया करना। तो जैसे अतुल सिंह ने बोला ना कि अगर मकान मालिक यार, अच्छा वो दया कर भी नहीं सकता, नहीं तो वो हर आदमी जो है क्योंकि क्योंकि मैंने देखा है कि वो अगर किराए के लेने के काम में अगर आदमी, क्योंकि आज से 5-7 साल पहले ये सारा काम मेरे पास था, अब मेरी वाइफ के पास है कोटा। मैं जिससे भी हिसाब करता था, मैंने देखा है कि मैं 70-80 रुपए ऊपर के मैंने कभी नहीं लिए, किसी से भी नहीं लिए। मान लो 2570 बने तो मैंने 2500 लिए, अरे छोड़ दो, जाने दो, चाहे वो बिजली का बिल हो चाहे वो हो। मेरी वो प्रवृत्ति है ही, आज भी ऐसी ही है। लेकिन वो बाइक जो है अगर 2532 रुपए हुए तो 35 काटेगी, मतलब वो उस प्रकार से काम करने वाले लोगों का काम है। तो जैसे जैसे ही बोल रहे थे ना, तो मैंने देखा है उसका कोई मुझे बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आप किसी का भला करना चाहते हो तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हो। ये मैं बड़प्पन दिखा के जो 50 रुपए 70 रुपए काटता हूँ लोगों के, वो मेरे को लगा कि ये ठीक नहीं है, ये तरीका भी ठीक नहीं है और ये चीजें भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो हिसाब परफेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और दूसरा मैं, मेरे अंदर भी आती थी कि तू तो हर किराएदार को पैसे छोड़ देता है, तू तो दानी आदमी है, मतलब मेरे को भी महादानी वाला भी फिगर आती है ना कि भाई साहब तेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो ये गिरफ्त उस प्रकार का व्यक्ति है जो पैर रख के पैर पे पैसा ले लेते हैं। अब इस प्रकार से वो अंकल की बात कर रहा है कि वो जो रिश्तेदार है ना, उनका भी गिरफ्त के बारे में, मतलब फाइटी गिरफ्त के बारे में सोचना ये था कि यार ये बड़ा टेढ़ा आदमी है, हम्बल उम्बल नहीं है, और टेढ़ा सा आदमी है, स्मग पर्सन है, मतलब वो स्मग, वो जो खुद में मतलब संतुष्ट रहते हैं अपने आप में, अपनी दुनिया अपनी रहती है। अच्छा देखो कितना बड़ा फर्क है। अच्छा अगर हम बिल्सन फैमिली को देखें तो वो क्या थे, मिलनसार, हैंड टू माउथ, जो कमाया उड़ाया खाया पिया जिंदाबाद वाले लोग। और ये लोग जो है जोड़ू लोग, मतलब उस प्रकार से पैसे के उस प्रकार से बोल सकते हो जो पैसा
हर हाल में पैसा कमाना है और पैसे उस तरीके से रखने हैं। थे तो दो ध्रुव भी है, मतलब बिल्सन फैमिलियों में ये रिश्ता तो हुआ है, लेकिन थे दोनों ही अलग अलग प्रकार के लोग। अब उन्होंने बात करी। अब भाई साहब घोड़े का जोड़े है इनके पास, मतलब उस टाइम घोड़े की बग्गी अगर जिसके पास है, अमीर आदमी, और आगे बताएगा भी, पता नहीं ये इन्हीं में है या पीछे पढ़ लिया हम लोगों ने, आगे बताएगा कि इनके घर में भैया वो घोड़े भी है, इनके घर में मतलब वो दूसरी चीजें भी हैं जो अमीरों के घर में जो चीजें होती हैं, उस टाइम के जो अमीरों के घर में चीजें होती हैं उसमें। अब वो बता रहे जी कि भाई साहब एक घटना का जिक्र कर रहा है। अब देखो कितनी प्यारी घटना है ये, कि घोड़ा जो है वो अड़ गया, वो फिर छांटा मारते हैं तो पैर उठा देता है घोड़ा। अब वो पैर उठाए, वो सीट से खिसका और नीचे गिर गया। और वो नीचे मतलब वो जो ब्लॉक था मार्बल का, अब पत्थरों का काम होता है तो लकड़ या पत्थर ही है ना इस एरिए में, तो लकड़, और बच गया भाई साहब सडन, हल्का सा सिर से बच गया। तो ये नहीं कि यार शुक्र है भगवान का कि यार बच गया, वो उठा और जैसे झाड़े, नीचे से झाड़ा, हमें पता है कहाँ गिरना है, और पत्थर नहीं लगता है यार, तू क्या बोल रहा है? मेरे नहीं लगना था भैया पत्थर, वो मैं मतलब। अच्छा फिर जस्टिफिकेशन देखो, अल्कोहलिज्म देखो कैसे हमारी रगों में आता है। जस्टिफिकेशन देखो कि बाल बाल बचा सर, मतलब हिट करने से, और वो संगमरमर है, क्या से क्या हो जाता किसी को कोई पता नहीं। और और सीट भी वो बग्गी की कितनी ऊंची, और घोड़े के से कहां से गिरा, लेकिन उसके बाद भी उसने उठ के बोला अरे मेरे को पता था, मैं वो पलट के इस साइड को हो गया था यार, ये इतना थोड़ी बेवकूफ हूँ। तो वो कह रहा है कि जॉली गिरफ्त, बोलते तो जॉली जॉली थे लेकिन जॉली जॉली थे नहीं, मतलब हंसमुख टाइप आदमी नहीं थे, बिल्कुल गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और बाकी चीजें थी। और कोई भी चेयरफुल नहीं था बिल में, हालांकि दोनों ही क्लास हैं जी। बिल में बिल्सन फैमिली का भी ब्लड तो मैटरनल, और अगर माँ के खानदान और पिता के खानदान में दोनों ही चीजें, जब गंभीर था तो गंभीर भी था, चेयरफुल हो जाता था बिल। तो ये में हमने लोगों ने देखा है कि वो मतलब करता भी था, हालांकि उस प्रकार का व्यक्ति कभी नहीं था बिल जैसा उसके नाना का दिखा रहे हैं ना, कि बिल्कुल, हालांकि ये स्मगनेस है, और ये वर्ड का बिल ने अपने बारे में बहुत इस्तेमाल करा है कि अंदर अपने में रहने वाला, बाकी चीजों का रहने वाला। लेकिन फादर साइड से भी मिले हुए जो गुण थे वो बिल में मौजूद थे। तो ये भाई साहब दोनों ही खानदानों की हिस्ट्री जो अब वो मिल रही है हम लोगों को। बिल्सन का तो हो गया जी, वो तो गिलमैन बिल्सन तो निकल गए, लेकिन वो परिवार इस प्रकार का था। अब बिल डब्ल्यू के जीवन पे सबसे ज्यादा प्रभाव नाना का क्यों पड़ा? क्योंकि 8 साल की आयु से लेके अब बिल का उम्र, मतलब इसी की नौरोशिंग में रहेगा, जब वो वहां चला जाएगा, क्या कहते हैं, फौज फूज में चला जाएगा, वो बाद की बातें अलग है। लेकिन जब भी पूरी एजुकेशन, पूरे का पूरा इसका भरण पोषण, पूरे का पूरे इसका मतलब अब जीवन यापन या हर चीज जो है वो अब नाना और नानी के यहाँ से ही आएगी, भाई और बहन दोनों की। क्योंकि अब बहुत कम समय होगा कि माँ बाप से, अब 9 साल बाद, कल पढ़ रहे थे ना यार कि कितना बड़ा टाइम। और बॉस्टन दूर भी है भैया, वो एरिया भी इस प्रकार का है, फिर वो उनकी भी अपनी फैमिलियां बन गई, मतलब वो गिलमैन की अपनी अपने उसमें चला गया अपनी, जैसे कल मैं बात कर रहा था कि उसने मैरिज, हालांकि कल बोल रहे थे कि गिलमैन ने मैरिज कर ली, तो भाई इमली ने भी मैरिज कर ली थी, वो दोनों ने मैरिज करी, लेकिन इमली ने लेट जाकर शादी करी और गिलमैन ने जल्दी ही शादी कर दी थी। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो इन दोनों परिवारों के बीच, और बिल डब्ल्यू के माइंड में ये वाली चीजें जो है वो घर कर रही हैं। और जो बचपन में हिट करती हैं चीजें ना, वो किस प्रकार से अल्कोहलिज्म के को जाकर अफेक्ट करती हैं बाद में हमारी पर्सनैलिटी को, वो वाली चीजें हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलती है। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच।